रज्जो, तू यहाँ? तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मन्नू तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों ਨੂੰ भी बहुत शानदार बसां ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਵਾਸਤੇ 20,000 ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव याद हैं आपको? जी हां, वही जज जो एक कार्यक्रम में शामिल होकर के कुछ ऐसी बात बोल गए जो एक जज को तो कम से कम नहीं बोलनी चाहिए। जज के नियमों में यह लिखा रहता है कि आपको कट करके रहना है, आपको आपके जजमेंट से बोलना है, ऐसे मुंह खोल करके नहीं बोलना है, मीडिया और टीवी से दूर रहना है, मंच से दूर रहना है, कलम बोले मुख नहीं, इस तरीके की बातें जजों के लिए कही जाती हैं। लेकिन वो सारी चीजों का एकदम विपरीत करते हुए जस्टिस शेखर यादव ने एक कार्यक्रम में शामिल होकर के यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में बोला। इस पूरी बहस को हिंदू मुसलमान बना दिया। उन्होंने ये तक कह दिया कि आप के धर्म में तो आप बच्चों को ये सिखाते हैं, बचपन से ही उनको पशु कटते हुए देखते हैं, तो कैसे उम्मीद करते हैं कि वो शांति का प्रतीक बने। हमारे यहाँ जो कुप्रथाएं थी हिंदुओं में वो हमने हटा दी, धीरे धीरे कम की, उनको सुधारा, इस तरीके की बात की। इतना ही नहीं, उन्होंने मेजॉरिटेरियन रूल के बारे में, बहुसंख्यावाद के बारे में भी बात की कि जो बहुसंख्यक समाज है वही निर्धारित करता है कि किस तरीके से देश चले। तो इस तरीके की बात करने के बाद जाहिर सी बात है, उम्मीद की जा रही थी कि कॉलेजियम कोई फैसला लेगा। सुप्रीम कोर्ट में उनकी पेशी भी हुई, सवाल पूछे गए, माना यह जा रहा था कि हो सकता है कि वहां कुछ कार्रवाई हो जाए, हो सकता है उनसे पूछा जाए कि बताइए आपका क्या कहना है इस पर। हो सकता है कि उनको इस बात का पछतावा भी होता। इसके साथ साथ बहुत सारे सांसदों ने उनको हटा देने, उनकी बर्खास्तगी के, उनको इम्पीच करने के लिए भी एक मोशन पास करने की बात आगे बढ़ाई। चीफ जस्टिस को एक चिट्ठी भी लिखी बृंदा करात ने। लेकिन अब अपने जवाब में ऐसे लगता है कि जस्टिस शेखर यादव ने यह तय कर लिया है कि ना तो मैं माफी मांगूंगा और ना ही मैं अपने शब्द पर वापस जाऊंगा, ना अपने शब्द वापस लूंगा, मैं अपने शब्दों पर खड़ा रहूंगा। बिल्कुल वही चीज की है उन्होंने। यह पूरा मामला क्या है, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं द रेड माइक। तो इंडियन एक्सप्रेस में आज एक खबर छपी है। आपको जैसे कि याद होगा, 17 दिसंबर के बाद दिल्ली में कोलिजियम, सुप्रीम कोर्ट की जजेस की जो कोलिजियम है, उन्होंने जस्टिस शेखर यादव के बयान के बाद, जो बयान मैंने आपको बताए उनके, उसके बाद उन्होंने बुलाया, कहा कि भाई आप अपना स्पष्टीकरण दीजिए। तो अब लगभग एक महीने बाद, 17 दिसंबर की बात है, और अब आज ठीक 17 जनवरी यानी कि पूरे एक महीने बाद यह खबर सामने आती है, जिसमें यह लिखा हुआ है कि जस्टिस शेखर यादव ने यह साफ साफ लिख दिया। उन्होंने ये बताया गया है कि उन्होंने हाई कोर्ट में अपने जवाब में ये बात बोली है कि उनको कोई पछतावा नहीं है इस बात का। आई स्टैंड बाय माई रिमार्क्स, वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को उन्होंने लिख करके दिया है। एंड डिड नॉट वायलेट एनी कॉन्डक्ट, हमने कोई किसी भी चीज़ का, कानून का उल्लंघन नहीं किया है, और जो मैंने बोला है वो एकदम सही बोला है। अब आपको ये बताते हैं कि एग्जैक्टली क्या बोला है। ये आज के इंडियन एक्सप्रेस में है, अब आपके स्क्रीन पर भी आ जाएगा। उसमें वो जस्टिस यादव, इट इज़ लर्न्ड, डिड नॉट टेंडर एन अपॉलजी for his remarks, maintaining that his speech was an expression of thoughts on societal issues consistent with the values enshrined in the Constitution. यह आर्टिकल ये कहता है कि जस्टिस यादव ने माफ़ी मांगने से तो मना कर दिया, माफ़ी नहीं मांगी, और उन्होंने ये बोला कि जो उन्होंने स्पीच दी थी वो उनके अपने विचार थे, जो उन्होंने सामाजिक मुद्दों पर रखे थे, और संविधान में जो अधिकार उनके पास हैं उन अधिकारों को जानते हुए उन्होंने ये बयान दिए थे। आपको याद होगा कि 8 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद का एक फंक्शन था जिसमें जस्टिस शेखर यादव शामिल हुए। तो आप ये समझिए कि वीएचपी के एक फंक्शन में एक सिटिंग जज
रिटायर्ड भी नहीं है, सिटिंग जज शामिल हुए और उसके बाद उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर न केवल अपना मत रखा जो कि जजेस का जो कंडक्ट है उसके एकदम खिलाफ है, और उसके बाद उन्होंने, जैसे कि आप जानते हैं, उसको हिंदू मुस्लिम का रंग भी दे दिया। उसमें जो तमाम चीज़ें हैं वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई भी। तो बहुत क्लियरली उन्होंने अपनी चिट्ठी में उन्होंने ये साफ साफ बोल दिया है कि मैं ना तो माफ़ी मांगूंगा और मैंने ऐसी कोई बात नहीं बोली जो कि संवैधानिक अधिकार मेरा नहीं है, उसके हिसाब से मुझे बोलने का अधिकार नहीं है। तो ये तो हो गई उनकी हाईकोर्ट में दिए हुए जवाब की बात। अब इसको लेकर के कुछ सवाल उठते हैं। नंबर 1, आगे क्या हो सकता है? आप जानते हैं कि जज को इम्पीच करना इतना आसान नहीं होता। ये हमने कई कार्यक्रम किए हैं जिसमें जो प्रक्रिया है वो कुछ इस तरीके की है कि धीरे धीरे करके ये ज़रूर हो सकता है कि कोलिजियम उनको काम कम दे या काम उस तरीके से ना दे जो अपने आप में ही एक सज़ा की तरह देखा जाए। एक तो ये हो जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आप बात करते हैं पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट के लिए विपक्ष के पास क्या इतने सांसद होंगे कि वो इस इम्पीचमेंट मोशन को पास करा करके ले जाएं? अब तक ऐसी स्थिति नहीं है। और इन सब चीज़ों में जो सबसे बड़ी बात है कि इन स्टेटमेंट्स का पॉलिटिकल इम्पैक्ट, अगर जुडिशियल इम्पैक्ट ये है कि वो अपनी बात कहते चले जाएंगे और उनको कोई तकलीफ नहीं है और 2026 तक तो वो हैं ही जज, और उनको राजनीतिक रूप से समर्थन भी मिल रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट कहां है? उत्तर प्रदेश में। समर्थन किससे मिला? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, जिन्होंने पिछले ही साल यानी कि दिसंबर माह में वो खुल करके जस्टिस शेखर यादव के समर्थन में आ गए। उन्होंने कहा कि अब तो जज भी खुल के संवैधानिक रूप से अपनी बात नहीं रख सकता। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है, पहले तो आइए आपको सुनाते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने उस समय क्या बयान दिया था। सुनिए ये बयान। ये लोग संविधान की दुहाई देते हैं, इनके दोहरे चरित्र को देखो ना। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक माननीय न्यायमूर्ति ने एक बात कही। उन्होंने कहा समान नागरिक संहिता तो होनी चाहिए और दुनिया के अंदर तो बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का सम्मान हर हाल में होती है। अगर दुनिया में होती है तो भारत में अगर बहुसंख्यक समाज के हितों की चर्चा कोई कर ले, उस सच्चाई को कोई बोलता है, कौन सा अपराध हो गया? आपने देखा होगा इन लोगों ने राज्यसभा में माननीय न्यायमूर्ति के खिलाफ भी महाभियोग की नोटिस दी है। ये है, और ये अपने को लोकतांत्रिक कहते हैं, ये अपने को लोकतंत्रवादी कहते हैं। संविधान की पुस्तक साथ में लेकर के चलते हैं। तनिक भी शर्म नहीं है इन लोगों को। ये संविधान का गला घोंटने वाले लोग हैं। यानी समान नागरिक कानून देश के अंदर नहीं होना चाहिए क्या? दुनिया के अंदर बहुसंख्यक समाज जो कहता है व्यवस्था वैसे संचालित होती है, और भारत तो कह रहा है कि साहब भारत के अंदर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का भेद समाप्त होना चाहिए, सब लोगों पर एक समान कानून लागू होना चाहिए। उल्टा हो रहा है, बहुसंख्यक समाज कह रहा है कि साहब बहुसंख्यक अल्पसंख्यक का भेद समाप्त होना चाहिए, लेकिन ये लोग धौंस देंगे क्योंकि पुरानी आदत है संविधान का गला घोंट करके देश की व्यवस्था को संचालित करने की, जबरन अपने दम पर ये लोग चलाना चाहते हैं। देश तमाशा देख रहा है। इन सबको एक्सपोज किए जाने की आवश्यकता है, जो भारत की विरासत को कोसते हैं, एक सच को दबाने का प्रयास करते हैं अपनी आवाज से, अपनी दबंगई से। और दूसरा, अगर एक न्यायमूर्ति के रूप में भी और एक नागरिक के रूप में भी दुनिया की सच्चाई को अगर किसी सामाजिक संगठन के, सांस्कृतिक संगठन के मंच के माध्यम से रखते हैं तो उनको भी धौंस दी जाती है। इस धौंस का जवाब क्या है? और इसका जवाब आप हैं, समाज है, ये देश है जिसको खड़ा होना चाहिए, नंगा करना चाहिए इन लोगों को।
जो लोग सच को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने योगी आदित्यनाथ के इस बयान में सुना, वो खुल के राजनीतिक रूप से समर्थन में आ गए हैं जस्टिस शेखर यादव के। तो क्या ये जस्टिस शेखर यादव के लिए एक पॉलिटिकल ओपनिंग की तरह भी देखा जाना चाहिए? अब जब वो होगा तब होगा। जस्टिस यादव अगर ये फैसला करते हैं तो वो कोई पहले और अनोखे जज तो होंगे नहीं जिन्होंने राजनीति में कदम रखा। बंगाल का उदाहरण भी आपके पास है और भी तमाम उदाहरण हैं। लेकिन कानून क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट अपने आप क्या कहता है, जजेस को लेकर के एक रूल्स बहुत क्लियरली निर्धारित हैं कि आपकी कलम, आपकी जजमेंट बोले, आप ना बोलें। अलूफनेस आपको बना करके, समाज से कट करके आपको रहना पड़ेगा। हर चीज में आपको अपनी टिप्पणी देने की जरूरत नहीं है। अवॉइड पब्लिक डिबेट। Judges should not express their views on political matters or pending cases in public. आप जानते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड एक पेंडिंग मैटर है, उस पर इन्होंने अपनी टिप्पणी दे दी। ये बहुत क्लियरली कहता है नहीं दे सकते। अवॉइडिंग मीडिया इंटरव्यूज। जज शुड नॉट गिव इंटरव्यूज टू द मीडिया। यहाँ तो वो स्पीच से, मंच से अपना मत रख रहे थे। अवॉइडिंग गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटी, अवॉइडिंग ट्रेड एंड बिजनेस, अवॉइडिंग सोशल लाइफ। अब यहाँ तो बड़ी थ्राइविंग सोशल लाइफ है, वीएचपी के इवेंट में वो दिखाई दे रहे हैं। अवॉइडिंग फ्रेंडशिप विद लॉयर्स, अब वो है या नहीं वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इन सब पैमानों पर जस्टिस शेखर यादव का ये मानना है खुद के लिए कि कोलिजियम को या फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को वो सीधे सीधे तौर पर ये बताएं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं माफी नहीं मांगूंगा। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम इस पर क्या फैसला लेती है। इस प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।